अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं इस्माइल पाशा साहब जो पाकिस्तान नेवी में एज ए पायलट काम किया करते थे। 2018 में आपने सुना होगा कि नेवी का एक हेलीकॉप्टर जवानों समेत समंदर में गिर गया है। जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो तमाम इनके कोलीग्स जो हैं वो जामे शहादत नोश कर चुके थे। इनमें से सिर्फ 3 सर्वाइवर्स बचे थे एंड ही वाज वन ऑफ देम। जो बाकी 2 थे वो काफी सीरियसली इंजर्ड थे। इन्होंने अपनी कोनी जो है वो खिड़की पर मारी, शीशा तोड़ा, जिसके नतीजे में इनकी पूरी बाजू जो है वो खून आलूद थी और टूट चुकी थी। ये 1 घंटे तक सतह समंदर पर फ्लोट करते रहे, स्विमिंग करते रहे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर आर्मी के दूसरे आए जिन्होंने इनको रिंच जो एक रस्सी होती है उस हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे फेंकी। इन्होंने उसको पकड़ा और उसके बाद इनको रेस्क्यू किया गया और इनको करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। क्योंकि ये पायलट थे, मेडिकल अनफिट होने की वजह से इनको ग्राउंड कर दिया गया, जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान नेवी को छोड़ा और उसके बाद इन्होंने इनेबलर्स को ज्वाइन किया। आज ये अमेज़ॉन पर बिजनेस कर रहे हैं और तकरीबन 8000 पाउंड मंथली कमा रहे हैं और इनके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो तमाम के तमाम यूके में हैं। इतने पैशनेट प्रोफेशन को छोड़ने के बाद इन्होंने इनेबलर को ज्वाइन किया। अब यही इनका पैशन बन चुका है। लेकिन इनकी कहानी का जो एक बड़ा इमोशनल सा सीन है वो यहाँ क्रिएट होता है कि इनके जो वालिद साहब हैं वो भी नेवी में थे, उनकी शहादत हुई। पहले अपने खावंद का वो सदमा बर्दाश्त किया था, उसके बाद जब बेटे के हादसे का इनकी मदर को पता चला वो जानबर भी हो गया, लेकिन वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकी, जिसकी वजह से अब वो डिप्रेशन की मरीज हैं, मेंटली तौर पर भी स्टेबल नहीं है। लेकिन ये अपनी माँ की खिदमत करते हैं और अच्छा उनको फीड आउट करने के लिए, अपनी फैमिली को फीड आउट करने के लिए, अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को फीड आउट करने के लिए ये जो मेहनत कर रहे हैं वो काफी दीदनी और काबिल सताइश है। जो आपका जहाज क्रैश हुआ था उसके नतीजे में कितने लोग शहीद हुए थे? मैं पाकिस्तान नेवी एविएशन नाम में था, हेलीकॉप्टर पायलट था। मैंने पाकिस्तान नेवी में तकरीबन मोर देन 10 ईयर्स मुलाजमत की है। 2018 में ऑपरेशनल मिशन के दौरान हमें एक हादसा पेश आया बहरे अरब में, जिसमें मेरे बड़े करीबी साथी भी, दोस्त भी और अफसर जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, दे वर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। 4 मेरे साथी थे जो शहीद हुए थे और जिसमें से हम 3 थे जो सरवाइव कर गए थे इस हादसे को। आप कैसे बच गए थे? बस मेरी शायद लिखी हुई थी, बचना सर्वाइवल स्किल हमें सिखाई जाती हैं, इट्स पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। स्विमिंग करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कितने घंटे स्विमिंग की समंदर में गिरने के बाद? 45 मिनट्स टू 1 आवर। और उसके बाद जो हमारी टीम्स पीछे रेस्क्यू टीम्स होती हैं तो आई वाज रेस्क्यूड। इंजरीज आई थी और उसके बाद मैं फ्लाइंग कंटिन्यू नहीं कर सका। फ्लाइंग वाज ऑलवेज माय पैशन। फ्लाइंग ने और उसके बाद नेवी इन पर्टिकुलर ने उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे फादर भी ही वाज अ वेरी एक्सीलेंट ऑफिसर इन द नेवी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत कम उम्र में मैंने अपने वालिद साहब को खोया और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए जब मैंने नेवी ज्वाइन करने का इरादा बनाया और सर्व किया और जब ये एक इवेंचुअलिटी मेरे साथ हुई उसके बाद वालदा काफ़ी अनस्टेबल रही हैं। जब नेवी से रिटायर्ड हो गए तो फिर सोचा था कि अब किस पैशन को अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, इतने पैसे कमा लूंगा। नेवी से रिटायर होने के बाद मैंने अपने माइंड में बनाया कि रहना पाकिस्तान में, डू समथिंग फॉर पाकिस्तान और साथ अर्निंग भी करनी है और एक नया ट्रेंड फॉलो करना है। इसी हवाले से एक दिन मैं ये अनेबलर्स को देख रहा था और सर साके बजर के मॉडल को स्टडी किया। वहाँ पे आई रियलाइज्ड कि यार ये तो पाकिस्तान के लिए है और जैसे जैसे दुनिया बदल रही है तो ई कॉमर्स तो है ही फ्यूचर, तो आज ही क्यों ना इसको पकड़ लिया जाए। इतने अरसे की आपने ट्रेनिंग ली अनेबलर से? ट्रेनिंग तो खैर अभी भी चल रही है, तो कभी भी खत्म नहीं होती, बट आई थिंक अगर मैं इसको सेफली कहूँ तो तकरीबन साल मुझे लग गया। साल की ट्रेनिंग के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह मंथली कितना कमा रहे हैं आप? पिछले लास्ट 3-4 मंथ से अल्हम्दुलिल्लाह यूके मार्केट की बात करूँ तो 7 to 8,000 पाउंड जो हैं वो मैं कर रहा हूँ अपने ब्रांड से। पाकिस्तानी तकरीबन ये कितना बनता है? ये 15 to 16 लाख। 16 लाख रुपए कमाते हैं और टैक्स रिटर्न्स भी पूरी हैं मतलब आपकी? यूके लिमिटेड कंपनी है मेरी। इतना तो शायद अगर आप नेवी के किसी एक आला रैंक पर भी चले जाते तो मे भी ना कमा सकते जितना आप यहाँ पर कमा रहे हैं। नेवी के आला रैंक पे या नेवी की खिदमत करने के आगे ये 16 लाख छोड़ के 16 करोड़ भी हो जाए कुछ भी नहीं है। फौज एक ऐसा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह के उसके आगे पैसे मैटर ही नहीं करते। जी, इनकी हुब्बुल वतनी है, अभी इस फोर्स में नहीं है, लेकिन जो इनकी मोहब्बत है उस फोर्स के लिए और ऑब्वियसली बीइंग पाकिस्तानी हम भी बहुत प्यार करते हैं अपनी फोर्सेस से। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये 16 लाख या 16 करोड़ रुपया भी होता उस रैंक से ज्यादा नहीं है। अभी भी कभी कभी दिल करता है कि अगर कोई जिंदगी में मौका मिले तो नेवी को या वो शोहदा की जो फैमिलीज हैं उनको सर्व कर सकें जो आप अमेज़ॉन या इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से जो पैसे कमा रहे हैं। दिल क्या करता है, ये मेरा एक विजन है, मेरी एक ड्रीम है कि उन शोहदा की फैमिली को तो इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली उनको रीच आउट करूंगा भी, क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब को एक बहुत कम
उम्र में सर्विस में जब उनको जाते देखा है तो मुझे वो दर्द महसूस हुआ है। मैं चाहता हूँ कि उनको ये स्किल सेट ऑफर करें, क्योंकि जिस तरह दुनिया चेंज हो रही है, 16 लाख रुपया कमाना कोई कमाल नहीं है, लेकिन अगर कल को मेरी ज़ात से किसी और ऐसी फैमिली को फ़ायदा हो सकता है तो तब मैं समझूंगा कि दैट इज़ द रियल सक्सेस। कितने कितने घंटे माशाल्लाह काम कर रहे हैं आप? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 to 3 आवर्स मैं सिर्फ अपना डेली स्टैट्स देखता हूँ, सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, तो इतना नहीं। लेकिन हाँ, शुरू में मैंने 16 घंटे भी 18 घंटे भी काम किए जब ये सिस्टम को सीखना था, इसके लूप होल्स को स्टडी करना था। इस चक्की से खुद गुजरा हूँ, किसी की हेल्प नहीं ली, असिस्टेंस नहीं ली, मेंटर ने कहा खुद करो। राज तहसीन के मुस्तक हैं इनेबलर्स के तमाम स्टेक होल्डर्स और खास तौर पर साकिब अजहर साहब, जो कि इनके मेंटोर बने, इनके ट्रेनर बने। जिस तरीके से इनके साथ वो हादसा पेश आया और उसके नतीजे में इनके कुलीग्स जिन्होंने जाम शहादत नोश किया, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे। और इसके साथ साथ ये शख्स अब इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 16-17 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। और मिशन यही है कि वो तमाम शोहदा की जो फैमिलीज हैं या जो इनके कोलीग्स थे या जो इनके साथ उस ड्यूटी के दौरान काम करते रहे, उनको रीच आउट करें और उनकी ज़िंदगियों को भी बदलें। अगर आप में से भी कोई भी शख्स इनेबलर्स या अमेज़ोन पर बिजनेस किस तरीके से किया जाता है या डॉलर्स किस तरीके से कमाए जाते हैं, इंटरनेशनल रेमिटेंस पाकिस्तान में किस तरीके से लाई जा सकती है और मईशियत का पहिया चलाया जा सकता है, तो आप इनेबलर्स के कॉन्टैक्ट नंबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकी टीम्स 24/7 राब्ते के लिए आपके साथ मौजूद हैं, जो आपके माइंड में मौजूद तमाम क्यूरीज और सवालात का डिटेल्ड जवाब देंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।